हेलो हाय नमस्कार प्रणाम आप सभी लोगों को। इस समय हम हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में और मेरे ठीक सामने से है हवा महल। हवा महल जो आज तक का हमने इतिहासों में पढ़ा, किताबों में पढ़ा, यहाँ के बारे में जाना और आज हम इसको देखते हैं और जानते हैं इसके बारे में कुछ विशेष जो हम अभी तक नहीं जान पाए इस यहाँ के स्थानीय लोगों से और यहाँ का जो भी इतिहास रहा है, क्योंकि राजस्थान अपनी वीरता के लिए जाना जाता है, उसमें भी जयपुर का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ये बहुत ही विशेष है और हम आइए आपको दिखाते हैं। पहले एक बार पूरा ये हवा महल दिखा दीजिए। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत ये महल है, देख सकते हैं। खूबसूरती इसकी बाहर से ही देखने को बनती है और कुछ हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं। यहाँ पर एक चाचा जी हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, आपका क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आसन दास है। मेरा आसन दास जी, बताइए थोड़ा ये जो हवा महल सामने दिख रहा है, आप स्थानीय हैं, इसके बारे में कुछ बताइए, क्या इतिहास रहा है इसका? हवा महल साहब बनाया गया था रानियों के लिए। रानियों का महल इसके पीछे है। रानियां अंदर से आके खिड़कियों में बैठती थी और बाजार में जो हो रहा था उसमें जैसे कोई मेला है, कोई त्यौहार है, कोई बारात निकल रही है, कोई प्रोसेशन निकल रहा है, उसको देखने के लिए आके बैठती थी। और इसको बनाया था महाराजा प्रताप सिंह ने 1799 में। 1799 में, जैसा कि इन्होंने बताया था 1799 में ये बन चुका है। इसका नाम हवा महल क्यों रखा, आप इसके बारे में? हमें भी नहीं मालूम क्यों रखा है, लेकिन कहते हैं साहब इसका फाउंडेशन नहीं है यहाँ पे। अच्छा, नीचे बुनियाद नहीं है? बुनियाद नहीं है। एक प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर 2 दीवारें खड़ी है, एक पीछे एक आगे, दोनों आपस में रोकती हुई। तो इसके अंदर अभी हम गए नहीं है, तो कमरे हैं इसके अंदर? कमरे 3 है साहब, 1 2 3 तो कमरे, ऊपर 2 बालकनियाँ हैं। अच्छा, और ज्यादा खिड़की नुमा ये आकार बना? खिड़की तो इसका क्या है, डिजाइन ही ऐसा किया गया ना। ये इसका जो आर्किटेक्ट है, खिड़कियाँ क्यों से बनाया गया है। हवा से मतलब है, ये हवा में लटका हुआ है। अच्छा, हवा में लटका हुआ है, इसलिए इसका नाम हवा महल है। हम सोचते थे कि यहाँ जब हम जाएंगे तो हवा लगेगी बाहर की। बिल्डिंग में आएगी ना, हवा हर बिल्डिंग में आएगी। हर बिल्डिंग में आएगी, इसमें क्यों। एक दूसरे भाई साहब भी हैं, इधर को आ जाइए। आपका क्या नाम हुआ? मोहित नाम है मेरा। मोहित, तो आप क्या बता रहे थे इसके बारे में? ये पेड़ चूने का बना हुआ है, बाहर से हवा आती है तो एकदम कूल हो जाती है। कूल हो जाती है। और ये बिना नीम का बना हुआ है। बुनियाद का बना हुआ है, बिना नीम नहीं है इसमें। अच्छा, और इसके बारे में क्या जानते हैं आप? इसका रंग? 953 खिड़कियाँ हैं टोटल। 953 खिड़कियाँ हैं। हाँ, छोटी छोटी। और ये ये पुराने ज़माने में बना हुआ है और इसमें बिना नीम का है और इसमें एयर कूल ऊपर जाती है, ठंडी ठंडी हवा आती है। ऊपर जाएंगे तो ठंडी ठंडी हवा का एहसास होगा? एहसास नहीं होती है। हाँ। तो वे वहाँ क्या होता है और बिल्डिंगों में जो हवा नहीं आ पाती वहाँ ज़्यादा महसूस क्यों होती है? ये पेड़ चूने का बना हुआ है और इसमें जितनी भी आप बाहर से हवा आएगी एकदम कूल हो जाएगी। बिल्कुल यस, बिल्कुल। जैसा कि इन्होंने बताया कि बाहर से हवा आने वाले हवा चूने के कारण यहाँ ठंडी हो जाती है, इसलिए इसे हवा महल कहते हैं। और हवा में लटका हुआ है, इसकी कोई बुनियाद नहीं है। किसी भी चीज़ को खड़े होने के लिए बुनियाद होना बहुत ज़रूरी है। नीम के खड़ा है। ये बिना नीम के खड़ा है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। तो आप देख सकते हैं, इसीलिए राजस्थान को विशेष तौर पे अपनी संस्कृति सभ्यता के लिए जाना जाता है और इसमें ऐसे जो महल है वह चाल चाँद लगाने का काम करते हैं। अब आपको इसका अंदर का पोर्शन भी दिखाते हैं क्या है और कैसा है। आइए हमारे साथ बने रहिए। तो हम 4 लोग आज हवा महल में घूम रहे हैं। ये है शिवम भाई काशीपुर से, नमस्कार, और सूरज भाई भी काशीपुर से, हम यूपी देवरिया से हैं विकास भाई। तो हम अंदर आने के लिए 50 रुपये आपको मात्र टिकट देना पड़ेगा। 50 रुपये टिकट है और ये पीछे से ठीक हवा महल ही दिखाई दे रहा है। तो जिस रूप से हम आज तक का इतिहास में जानते हैं बिल्कुल वैसा तो नहीं, फिर भी ठीक है। अब महत्व तो बहुत बड़ा है लेकिन इसको और ज़्यादा मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं, चलो अंदर घूमते हैं, आइए। ये अब हवा महल के दूसरी मंजिल में हैं। अब यहाँ पर खिड़कियों में पेंट किया हुआ है, बंद की हुई है। ये देख सकते हैं, कांच है, उसमें पेंट के जरिए इसका रंग बदला हुआ है। ये देखिए पीछे से भी बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन कुल बात में आपको सच बताऊं तो अगर खूबसूरती देखनी है तो उत्तराखंड आओ। हम पूरे हवा महल में घूम गए हैं। बहुत बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ है हवा महल। और शिवम भाई इस हवा महल का रिव्यू देंगे कि कैसा लगा आपको, कैसा लगा? नहीं सर, कुछ खास नहीं है। 50 रुपये लिए हैं उन्होंने घुमाने के, मतलब देखने के लिए कि हाँ जाओ देखो। लेकिन मुझे लगता नहीं कि 50 रुपये में खास कुछ है देखने। सफाई कैसी है यहाँ? सफाई भी यहाँ खास कुछ सफाई नहीं है। अंदर कैसा था? और दीवारें भी जर्जर जैसी हालत में हैं। और
मतलब कुछ इतना देखने वाला भी नहीं है। यानी कहने का मतलब फिर भी ये है, फिर भी टूरिस्ट लोग आ जाते हैं कि नाम सुन के कि हाँ हवा महल है, कि शायद कुछ अलग हो देखने के लिए मिले, लेकिन ऐसा कुछ मेरे हिसाब से उतना नहीं है। उतना खास नहीं है दोस्तों। जो रिव्यू मैं भी इसको ऐसे ही दूंगा, बाहर लिख के खिड़कियाँ हैं वैसे बनाया तो ये है। देखो खिड़की में बैठी तू बाल बना ली, ओ मंजू तू मेरी होश उड़ा ली, यही जो था, यही वे लोग कहते होंगे। ये विकास भाई हैं, इनसे का भी रिव्यू लेते हैं। इनको कैसा लगा हवा महल? देखिए हम तो यूपी के ठारे आदमी, दूर से तो हमें पता चल रहा था कि बढ़िया सा माहौल होगा। वैसे व्यू आगे से देखेंगे तो फर्स्ट क्लास दिखेगा, ठीक है, लेकिन हमने सोचा था कि जैसे ताजमहल है अंदर पूरा ग्राउंड होगा, उसमें बना होगा, लेकिन ये यहाँ पे आने के बाद सीधे ये सड़क है, ट्रैफिक जाम है, इधर ये बना दिए हैं लोग, और बाकी अंदर कोई खास चीज़ तो नहीं है। बिल्कुल जो महाराजा ने बनाया होगा सोच के बनाया होगा, लेकिन इसका रख रखाव करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, और सफाई की भी ज़रूरत है यहाँ पर, और इसको पूरा नए बनाने की ज़रूरत है। सूरज भाई का रिव्यू भी ले लेते हैं। हेलो गाइस, कैसा लगा आपको? भाई हवा महल ठीक है, लेकिन इसकी डेकोरेशन करने की ज़रूरत है। ये बात सही, सब सही कह रहे हैं कि भाई डेकोरेशन अगर हो जाए तो कुछ अच्छा रोचक हो जाए, जो देखने का आप देख सकते हो कि ये मतलब दीवारें कैसी हो रही हैं, पेंट करने हैं, और जैसे सजावट की ज़रूरत, बहुत ज़रूरत है भाई। जैसे नाम दिया हवा महल, लेकिन घूमने में ऐसा एहसास नहीं हो रहा है कि भाई हाँ भाई हम कहीं घूम रहे हैं। हवा महल जैसा कोई फील नहीं हो रहा, तो डेकोरेशन होनी जरूरी है। यहाँ पर माइक से वीडियो नहीं बना सकते, इसलिए माइक बैग में ही है, इसलिए आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी। चलो ठीक है, चलते हैं और आगे। देख रहे हो यहाँ पर एक खिड़की है, पूरा बाहर का नज़ारा यहाँ पर दिख रहा है। जो वहाँ की रानियाँ महारानियाँ होती होंगी वे बाहर का नज़ारा ऐसे ही लेती होंगी, छुप छुप के बाहर को देखती होंगी, ताकि उनको कोई बाहर वाला भी न देखे और वो भी बाहर के पूरे आनंद ले सके। इसलिए ये खिड़कियाँ बनी हुई हैं, ऐसे बैठ जाती होंगी वे यहाँ पर और बाहर का छुप छुप के देखते रहती होंगी। इनकी खिड़की टूट गई यार, सो सैड।